नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के 8 रेलवे स्टेशनों का नाम बदल दिया है। सबसे पहले हम वो लिस्ट बताते हैं कि किन किन रेलवे स्टेशनों का नाम बदला गया है, उसके बाद आगे की कहानी कहेंगे। सबसे पहला है मेरिन लाइन, इसका अब नया नाम होगा मुंबा देवी स्टेशन। दूसरा है मुंबई सेंट्रल, इसका नाम होगा नाना जगन्नाथ शंकर शेठ स्टेशन। तीसरा है किंग सर्कल, अब इसका नाम तीर्थंकर पार्श्वनाथ के नाम पर होगा। चौथा है करी रोड, अब इसका नया नाम होगा लालबाग। सैंडर्स रोड जो था उसका नाम बदलकर डोंगरी रख दिया गया है। चरनी रोड, इसका नाम बदलकर गिरगांव रख दिया गया है। गिरगांव चौपाटी वही चरनी रोड स्टेशन या आप उतरते हैं तभी मिलता है। फिर है कॉटन ग्रीन, अब इसका नाम बदलकर काला चौकी रख दिया गया है। और आखिरी में डॉकयार्ड रोड, इसका अब नया नाम होगा मझगांव। जी हाँ, मझगांव। तो इन 8 स्टेशनों के नाम बदल दिए गए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला लिया है। इस बीच कुछ और भी अजीब हुआ। आंध्र प्रदेश में BRS यानी भारत राष्ट्र समिति के एक विधायक है जिनका नाम है अल्लूरी रमेश, और वो अपने घर से निकले, वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने जा रहे थे और बीच रास्ते में BRS के लोगों ने अपने ही विधायक अल्लूरी रमेश को किडनैप कर लिया और बाज़ाब्ता किडनैप करने की वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर ली। अब अल्लूरी रमेश को वहां से उठाकर किसी और जगह ले जाया गया और इधर भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में उनका इंतजार होता रहा कि अब आ रहे हैं, अब आ रहे हैं। अब अल्लूरी रमेश को छोड़ दिया गया है और उन्होंने कहा है कि अब तो किसी भी कीमत पर बीजेपी ज्वाइन करूंगा। कितनी बार किडनैप करेंगे, मुझे जान से मार दे लेकिन मैं बीजेपी ज्वाइन करूंगा। अरे भाई, ऐसा क्या डिस्परेशन है। लेकिन ये सब छोटी मोटी कहानियां हैं। उससे बड़ी, उससे खौफनाक और उससे सनसनीखेज कहानी या खबर हम आपको सुनाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, तमिलनाडु के एक मंत्री हैं TN अंबाराम, और उन्होंने भाषण देते वक्त एक बेहद खौफनाक बात बोली। उन्होंने कहा कि मैं मंत्री हूं इसलिए खामोश हूं, लेकिन अगर मेरा बस चलता तो नरेंद्र मोदी के टुकड़े टुकड़े कर देता। ये कोई विधायक नहीं कर रहा है, ये तमिलनाडु सरकार में मंत्री कह रहा है जिसने संविधान की शपथ ली है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, पहले उनका बयान सुनाते हैं और उसके बाद आगे की कहानी। அதாவது எவ்வளவு பிரதமர் நாங்க பார்த்துக்கிறோம், இவ்வளவு மட்டமா பேசுற போது பிரதமரை நாங்க பார்க்கவே ஓய்ச்சிருவாரு. ஓய்ச்சிருவியா எப்படி சொன்னாரு, கொஞ்சம் சொல்ற கேட்டுதா. இந்த திமுக வந்து சாதாரணமான இயக்கம் இல்ல, பல பேர் உயிர் தியாகம் செய்து வளர்க்கப்பட்ட இயக்கம், ரத்தத்தை சிந்தி வளர்ந்த இயக்கம் இந்த திமுக. யாரோ ஒழிக்கணும்னு சொன்னான், அவன் தான் ஒழிஞ்சு போயிடுவாங்க தவிர இந்த இயக்கம் கம்பீரமாக நிற்கும். போய் பாரு, அமைச்சர் போய் அடைக்கு வாசிக்கிறார், இல்லைன்னா पीस आएगा। तो सुना आपने क्या कह रहे हैं ये मंत्री महोदय। एक राज्य का मंत्री अपने देश के प्रधानमंत्री को न सिर्फ जान से मारने की बात कर रहा है बल्कि टुकड़े टुकड़े करने की बात कर रहा है। आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिगाड़ा क्या है, और आखिर तमिलनाडु से इस तरह के स्वर क्यों निकल रहे हैं। कभी ए राजा, कभी उदयनिधि स्टालिन, कभी ये मंत्री महोदय। आखिर सनातन को मिटाने के लिए, नरेंद्र मोदी का वध करने के लिए, जो अन्नामलाई हैं उनकी हत्या करने की बातें बार बार तमिलनाडु में क्यों आ रही है। और मैंने बार बार आपसे ये कहा है कि तमिलनाडु की राजनीति बदल रही है। हुआ ये था कि द्रविड़ियन राजनीति के खिलाफ कोई वहां ताकत खड़ी ही नहीं हुई सर उठा के। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी थी वहां, लेकिन वो एक तरह से बिल्कुल सरेंडर कर गई थी द्रविड़ राजनीति के सामने। और दूसरी पार्टी, जब मोदी के आने से पहले जो भारतीय जनता पार्टी थी, वो भी अन्ना द्रमुक, जयललिता का सपोर्ट चाहिए था उन्हें। सिर्फ जो मुद्दे हैं, जो आइडियोलॉजी है, उसके खिलाफ कोई सीना तानकर खड़ा नहीं हुआ। लेकिन जब से अन्नामलाई आए हैं, वो तमिलनाडु की धरती पर खड़े होकर द्रविड़ियन राजनीति को चैलेंज कर रहे हैं, वो क्षेत्रवाद को चैलेंज कर रहे हैं, वो भाषा के नाम पर विवाद को चैलेंज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत। तमिलनाडु की धरती पर खड़ा होकर पहली बार कोई नेता सनातन जिंदाबाद,
हिंदुत्व जिंदाबाद कह रहा है और समर्थन बढ़ता जा रहा है इसे लेकर। तमिलनाडु के भी लोग समझ रहे हैं कि देश से अलग होकर, पृथक रहकर, भावनात्मक रूप से भी अलग थलग अपने आप को महसूस कर तमिलनाडु का भला नहीं है। वो जान रहे हैं कि भारत किस दिशा में बढ़ रहा है। उसे पता है तमिलनाडु के लोगों को कि एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना है। तमिलनाडु अगर ऑटोमोबाइल्स हब है तो बेंगलोर और हैदराबाद ये सॉफ्टवेयर हब है। उसी तरह उत्तर प्रदेश का जो नोएडा वाला इलाका है वो मोबाइल हब के रूप में विकसित हो रहा है। जो मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है गुजरात, तो सब मिलाकर एक भारत श्रेष्ठ भारत बनेगा। और ये जो अलगाववादी ताकतें हैं जो कि पहले कश्मीर में बंदूक उठा के चलती थी, अब तमिलनाडु में इलेक्शन जीत कर आते हैं पर बातें वैसी ही करते हैं, इनको साइडलाइन लगाना जरूरी है। और जैसे जैसे भाजपा की ताकत बढ़ रही है वैसे वैसे ये और एग्रेसिव हो रहे हैं। ये कह रहे हैं कभी मार डालूंगा, कभी काट डालूंगा, कभी बोटी बोटी एक कर दूंगा, कभी सनातन मिटाओ, सनातन एड्स है, सनातन डेंगू है, सनातन कॉलरा है, तमिलनाडु के भाषा के नाम पर हिंदी नहीं चलेगा तो हिंदुस्तानी नहीं चलेंगे। इस तरह की भाषा में ये बात कर, ये इसलिए बात कर रहे क्योंकि जमीन हिल रही है इनकी। और रही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की, तो कितने गाजी आए और कितने गए। आखिर ये जो टी.एन. अंबाराम है, इनके बयान पर भाजपा की क्या प्रतिक्रिया है वो सुन लेते हैं। डीएमके के उदयनिधि स्टालिन ने तो सनातन को समाप्त करने की बात की। अब उनके मंत्री कहते हैं कि सनातन के पक्ष में बोलने वाले प्रधानमंत्री को वो खत्म करना चाहते, समाप्त करना चाहते हैं, उनको एक प्रकार से मार देना चाहते हैं। ये मानसिकता है पूरे इंडी गठबंधन की। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने तो उदयनिधि स्टालिन की भाषा पर बोला ही कि कैसे वो सनातन के विषय में बोल रहे थे। अब सनातन और हिंदू और भारतीय संस्कृति के पक्ष में जो बोलेगा उनको भी नहीं बख्शेगी डीएमके और इंडियन अलायंस। और ये कोई एकलौता ऐसा बयान नहीं है, ये नफरत की दुकान में से हर रोज नया सामान आ रहा है। अभी 2 दिन पहले कर्नाटका के कांग्रेस के नेता ने भी कहा कि मैं प्रधानमंत्री मोदी को पीटूंगा। उनको गंगू तेली, भस्मासुर, नीच, उनकी जाति को लेकर टिप्पणी, परिवार को लेकर टिप्पणी, माता पिता को लेकर टिप्पणी, उनको गालियां, हिटलर की मौत मरेगा, कब्र खुदेगी, ये भी कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने बोला है। और ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है। राहुल जी बताइए, ये मोहब्बत की दुकान है या ये नफरत के भाईजान है? और इस पर ये कुछ नहीं बोलेंगे क्योंकि ये सारे लोग एक मत है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी सनातन और भारत की बात करते हैं तो उनके खिलाफ सुपारी लेने का काम इनके गठबंधन ने किया है। मोदी विरोध में उतरते उतरते कभी भारत के विरोध में, कभी हिंदू के विरोध में, कभी जनता के विरोध में, संवैधानिक संस्थाओं के विरोध में किस प्रकार का रवैया अपनाते हैं, इसका एक और परिचय। तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जो व्यक्ति संवैधानिक पद पर और किसी सरकार में मंत्री है तो अब उस राज्य की सरकार को जवाब देना है कि प्रधानमंत्री की हत्या करने वालों के साथ कैसा सलूक होना चाहिए। अब देखते हैं कि ये अंबाराम साहब पर डीएमके कोई कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी। उम्मीद तो नहीं है, लेकिन इस तरह की हिंसक भाषा पर तमिलनाडु में और देश के किसी भी हिस्से में रोक लगाना बेहद जरूरी है। नमस्कार।